डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? बढ़िया, फाइन, चल रही है अच्छी प्रिपरेशन। ओके, तो आज अपन नया चैप्टर लेते हैं नया टॉपिक लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स। किस बारे में पढ़ेंगे आज अपन? स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर्स कैसे कहते हैं अपन। पीछे दिख रहा होगा आपको बोर्ड के ऊपर, किस तरह से अपने को एग्जैक्टली इसको समझना है, किसके रिगार्डिंग समझना है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको नीट के रिगार्डिंग समझना है, कॉन्सेप्शनल बातें क्लियर करनी है आज अपने को, ठीक है। तो आज अपन बात करते हैं स्केलेटल मसल्स, और मुझे ऐसा विश्वास है, आप होप है कि आप पूरा वीडियो देख रहे होंगे और इसके ऊपर एमसीक्यूज आप सॉल्व कर रहे होंगे, तो ये फायदा है, वरना देखने से कोई मीन नहीं है, ठीक है ना। तो सीधा अपन चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज स्केलेटल मसल्स? अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर बात की थी। इस मसल्स 3 टाइप्स, फर्स्ट कौन सी थी आपके स्केलेटल थी, थर्ड को सेकंड कौन सी थी, स्मूथ थी, और आपके थर्ड थी कार्डियक मसल। तो 3 मसल्स के बारे में अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था कि अपने को डिटेल जो अपने सिलेबस के अंदर, नीट के सिलेबस के अंदर डिटेल स्ट्रक्चर पूछा है, इवन एनसीईआरटी के अंदर, तो वो कौन सा आपके स्केलेटल मसल्स के बारे में मैंने आपको ये भी क्लियर कहा था कि देखा जाए तो मेजरली क्वेश्चन पुटअप होंगे इस चैप्टर से, तो मैंने कहा था 1 या 2 होंगे, 1 या 2, या तो 1 होगा या 2 होगा, तो या 1 हो या 2, लेकिन एक क्वेश्चन इस स्केलेटल सिस्टम से या स्केलेटल के स्ट्रक्चर और इसके मैकेनिज्म से 100% पूछा जाएगा। इसलिए कितना इंपॉर्टेंट है चैप्टर के अंदर टॉपिक, कितना इंपॉर्टेंट हुआ अपने लिए। तो इसलिए कनेक्टेड रहना, किस तरह से अपन इसको समझते हैं, इसको बिल्कुल बीच में अगर किसी ने वीडियो लेफ्ट कर दिया तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उसके लिए रह जाएगी, ठीक है। रेडी? बस नीट को फोड़ के आएंगे, ठीक है ना। चलिए फर्स्ट बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर। पहले तो आप स्ट्रक्चर की मसल्स प्रेजेंस कहाँ होती है, तो लिम्ब के अंदर होती है, टंग के अंदर प्रेजेंस होती है आपके, है ना, आपके जॉज में प्रेजेंस होती है। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, एक मसल्स आपके लिए, मसल्स है ना, ये बॉडी का मसल्स आपने लिया है। ये वास्तव में जो बॉडी मसल्स है, एक सिंगल मसल्स ली है, ये बॉडी मसल्स कितने उससे मिलकर बनी है, देखे 1 2 3 एंड 4 टाइप्स के इसके अंदर फिलामेंट्स या 4 टाइप्स के इसके अंदर स्ट्रक्चर्स से मिलकर बने हैं। देखते हैं अपन 1 बाय 1 इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ध्यान देना, मसल्स, ध्यान देना, ये टेंडन्स है। मसल्स जहां लगी रहती है, तुम्हें कहेंगे यहाँ एग्जैक्टली ये बोन्स है, ये आगे क्या है, ये आपके बोन्स है। मसल्स जहां लगी रहेगी, जिस पे अटैच रहेगी, वो कौन है, आपका बोन्स। बोन्स काम कर रही है ना, ये बोन्स काम क्यों कर रही है, क्योंकि मसल्स इसको खींच रही है बोन्स को। तो जहां मसल्स आपके कनेक्टेड रहती है बोन से, उसको अपन कहते हैं टेंडन्स। क्या नाम देते हैं अपन? टेंडन्स। टेंडन्स के जस्ट अपर पार्ट वाले पार्ट को बोलते हैं डीप फेसिया। ये वर्ड पता होना चाहिए अपने को, डीप फेसिया। अब डीप फेसिया से अपर साइड बढ़ते हैं तो मसल्स फाइबर, या कहेंगे मसल्स बंडल के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक कवरिंग होती है, कोई राउंडेड कवरिंग होती है। मैंने ग्रीन रेड कलर में शुरू किया है। इस पूरे मसल, सपोज कीजिए मसल्स का बंडल है, इस मसल बंडल के चारों तरफ एक कवरिंग होती है, सबसे आउटर कवरिंग, इसका नाम दे दिया अपन ने एपीमाइसियम। जो कितनी कवरिंग होगी, मैंने फर्स्ट नाम दे रहा हूँ एपीमाइसियम। सबसे मसल जो मेन बंडल होगा उसके ऊपर क्या होगी, कवरिंग होगी। उस कवरिंग को नाम क्या देंगे अपन, है ना, उस कवरिंग का नाम देंगे एपीमाइसियम। अब इस मसल्स बंडल के अंदर और आपके छोटे छोटे मसल्स बंडल्स प्रेजेंस होते हैं, जिसका नाम देते हैं अपन फैसिक्यूल्स या मसल्स फाइबर। ये मसल्स, ये फैसिक्यूल्स किससे मिलके बना होता है,
ये जो बंडल है एक बड़ा बंडल है, बड़ा बंडल छोटे बंडल से मिलकर बना होता है। एक बंडल, अब एक बंडल ये पूरा छोटे बंडल, इधर बहुत सारे छोटे बंडल से मिलकर बना है ये, ठीक है ना, इस तरह से ये बना है ये। अब इसमें से मैंने एक को बाहर निकाला, इस तरह से एक को मैंने बाहर निकाला, तो ये जो माना गया एक सिंगल, इसका नाम दे दिया अपन ने फेसिक्यूल्स या फेसिकल। इस फेसिकल की जो आउटर कवरिंग है, देखो ये आउटर कवरिंग ग्रीन में दिख रही है आपको, ये वाली, ये देखे, ये जो फेसिकल की जो आउटर कवरिंग है, देखे ये पूरा एक फेसिकल है, ये एक फेसिकल है। इस फेसिकल की आउटर कवरिंग का नाम दे दिया पेरीमाइसियम, ये सेकेंड नंबर की कवरिंग हुई, ठीक है। अब वापस देखिए इस पेरीमाइसियम में, देखिए इस पेरीमाइसियम के अंदर भी बहुत सारे मसल्स फाइबर है, इसकी सब यूनिट्स है, किसके, फेसिकल के, उसका नाम देते हैं अपन मसल्स फाइबर। यही आपका मेन है मसल फाइबर। और ये मसल फाइबर या इसको मसल सेल भी कह सकते हैं, स्पिंडल शेप की रहती है, ठीक है ना। अब देखिए ये कवरिंग, अब इसकी बात कर रहे हैं, ये इसको मैंने आगे खींचा, ये पूरा लंबा इतना बड़ा ना, ये कितना लंबा। अब यहाँ अपन देखो इसके अंदर भी छोटे छोटे फाइबर है, जिसका नाम क्या दिया अपन ने, मसल्स फाइबर दिया। अब इसकी जो कवरिंग है, ये जो कवरिंग है, इसकी कवरिंग, इसका नाम दे दिया सार्कोलेमा, मतलब थर्ड नंबर की कवरिंग, सार्कोलेमा, ये थर्ड नंबर की कवरिंग हो गई, ठीक है। इस थर्ड नंबर की कवरिंग के अंदर भी बहुत सारे देखिए आपके छोटे छोटे फाइबर्स मिले हैं। इन फाइबर्स का नाम दे दिया अपन ने मायोफाइब्रिल। अभी जो मायोफाइब्रिल है, दैट्स मेड अप ऑफ द टू टाइप्स ऑफ द मायोफिलामेंट। वो दोनों फिलामेंट कौन कौन से है, तो एक तो एक्टिन फिलामेंट, एक आपके मायोसिन फिलामेंट। देखेंगे अपन एक्टिन फिलामेंट कौन सा, एक तो एक्टिन होगा और दूसरा रहेगा आपका मायोसिन, सॉरी मायोसिन फिलामेंट। सभी को क्लियर हुआ ये स्ट्रक्चर पूरा किस तरह से है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट पेरीमाइसियम, सेकेंड एंडोमाइसियम और थर्ड आपके सार्कोलेमा, फोर्थ, सॉरी ये थर्ड नंबर इसका है एंड फोर्थ नंबर इसका है। तो फर्स्ट आपके कौन सी होगी, सबसे बाहर वाली एपिमाइसियम, फिर अंदर वाले बंडल की पेरीमाइसियम, फिर अंदर वाले बंडल की एंडोमाइसियम, फिर अंदर वाले बंडल की, तो कहेंगे सार्कोलेमा। ये सार्कोलेमा एज लाइक ऑफ इसका स्ट्रक्चर होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह, इस वजह से इसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। समझ में आए ना, मसल्स फाइबर पर कैसे एक नेटवर्क के फॉर्म में फैला रहता है, इस वजह से सार्कोलेमा को अपन क्या कह सकते हैं, कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लाइक ऑफ दी जो आपके सेल के अंदर क्या प्रेजेंस होता है, आरईआर है, रेटिकुलम का जाल होता है ना आपके। चलिए, तो ये अपन ने पूरा एक स्ट्रक्चर समझने की कोशिश की। अब इनके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर है। अभी तो ये तो यहाँ अपना काम खत्म नहीं होता। ये स्केलेटल मसल्स इतना आपने देखा, इसके अंदर भी और स्ट्रक्चर है, इसको अपन समझते हैं अच्छे से, ठीक है। देखो बिल्कुल कनेक्टेड है ना भाई, है ना, ऐसी बात नहीं है कि आप ना बिल्कुल ध्यान कहाँ आपका और आप नहीं पढ़ पाओगे तो मज़ा नहीं आएगा फिर पढ़ने का, है ना। आपको नीट के एग्ज़ाम के अंदर जो रेस्पॉन्स चाहिए आपको, वो रेस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपको अच्छा टाइम मिला है, घर पे तो बिल्कुल पढ़िए आप। चलिए, अब अपन एग्जैक्टली बात करते हैं कि जो फिलामेंट है, कौन कौन से फिलामेंट, तो अपन बात करते हैं फिलामेंट के बारे में। तो एक्टिन और मायोफिलामेंट का अरेंजमेंट कैसा रहता है, तो कहेंगे सार्कोमियर बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये सार्कोमियर के फॉर्म में इनका अरेंजमेंट रहता है। किस फॉर्म में रहता है, ये दोनों आपस में इस तरह से मैनेज रहते हैं, देखें इस तरह से स्लाइडिंग फॉर्म में। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो बिल्कुल ये एकदम पास हो जाएंगे,
रिलैक्स हो गए तो इस तरह से रहेंगे, ये खुले। कॉन्ट्रैक्ट हुए बिल्कुल पास में आ जाएंगे। मतलब एग्जैक्टली ये जो फिलामेंट है एक्टिनो मायोसिन फिलामेंट जो कि इसमें मसल फाइबर के अंदर है, तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दोनों फिलामेंट क्या आ जाते हैं, पास में आ जाते हैं। इनका शेप, मसल्स का शेप छोटा हो जाता है। जब ये मसल आपके रिलैक्सेशन कंडीशन आती है तो मसल्स का शेप बढ़ जाता है। पता है ये सब चीज़ें ये अपने को, जैसे स्प्रिंग को दबाएंगे मतलब स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट हुई तो स्प्रिंग की साइज इतनी थी तो कितनी हो गई, इतनी हो गई। अगर मैं इसको वापस से छोड़ दूँ तो रिलैक्स कंडीशन में आएगी तो क्या होगा, स्प्रिंग की साइज बड़ी हो जाएगी। सिंपल। तो अपनी बॉडी के अंदर भी मसल्स ऐसे ही काम करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन होने से तुरंत क्या होगा, साइज आपके घट जाती है, मसल्स की साइज घट जाती है। और जब रिलैक्सेशन होता है तो मसल्स की साइज नॉर्मल, बढ़ना मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ जाती, नहीं, जो नॉर्मल आपके जो साइज आती है वो वापस से इसकी लौट आती है। चलिए अब अपन कहेंगे ये सार्कोमियर के फॉर्म में अरेंजमेंट है एक्टिन और मायोसिन। तो देखो मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। देखिए जो बिल्कुल ये थिन है, ये थिन जो ब्लू कलर के अंदर आपको शो हो रहा है ना, ये थिन फिलामेंट है। ये कौन सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये थिन फिलामेंट है। दैट इज अ थिन फिलामेंट, ओके, इज नोन इज द एक्टिन। कौन सा, ये थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट, जो कैसा रहता है, थिन, जो ब्लू कलर के अपन ने अंदर शो किया। और जो ग्रीन कलर के अंदर अपन देख रहे हैं वो ग्रीन कलर कौन सा फिलामेंट है, तो कहेंगे मायोसिन फिलामेंट। कौन सा है, मायोसिन। और मायोसिन कैसा है तो कहेंगे ये थिक फिलामेंट। कैसा है, ये थिक फिलामेंट है। ये बात पे समझनी पड़ेगी अपने को अच्छे से, तभी जाके अपने को बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका अरेंजमेंट कैसा रहता है, एक्टिन और मायोसिन का। थिन होती है एक्टिन फिलामेंट और थिक होता है आपके मायोसिन फिलामेंट। अब देखिए मैंने कहा ना आपको, एग्जैक्टली क्लियर कहा था कि किस तरह से अरेंज रहते हैं। देखिए मैंने उंगलियां, जैसे कि ये इधर को मानो थिक फिलामेंट, ये थिन, तो थिक और थिन इस तरह से अरेंजमेंट रहते हैं। ये जैसे कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बिल्कुल छोटे हो जाएंगे फिलामेंट, मसल साइज छोटी हो जाएगी। रिलैक्स तो आपस नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं। एक स्लाइडिंग मूवमेंट इसके अंदर अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ, अपन मैकेनिज्म के अंदर भी पढ़ेंगे कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर प्रोसेस होगा। अपने को केवल स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, है ना, केवल स्ट्रक्चर के बारे में ही बात करनी है। लेकिन फिर भी अपन कुछ है ना इसके अंदर इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म की बात करते हैं। जब भी देखना अच्छे से समझना, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बैंड, देखिए ये आई बैंड क्या हो जाएंगे आपके डिक्रीज। आई बैंड अभी तो कितना है, आई बैंड में यहां से करो, यहां से इतना छोड़े अभी आई बैंड। ये जैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बैंड क्या हो जाएंगे आपके, छोटे हो जाएंगे। ये भी इस तरह से ये आई बैंड क्या हो जाएगा आपके, डिक्रीज हो जाएगा। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगा तो आई बैंड क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं। और जब भी आपके रिलैक्सेशन होता है तो आई बैंड क्या हो जाते हैं आपके वापस नॉर्मल कंडीशन के अंदर आते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि आई बैंड का क्या आपके इन्वॉल्वमेंट है मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर, तो आपको ये समझाना है। क्लियर हुआ, स्लाइडिंग मूवमेंट की तरह चलता रहता है। और जहां पर आपके मेजरली अपन कहे जो नॉर्मल कंडीशन के अंदर भी और रिलैक्सेशन कंडीशन के अंदर भी, या कहेंगे नॉर्मल कंडीशंस के अंदर दो जेड लाइन के बीच, ये एक जेड लाइन ये और एक जेड लाइन ये, दो जेड लाइन के बीच का पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे सार्कोमियर। क्या नाम देंगे अपन, सार्कोमियर। और ऐसे बहुत सारे सार्कोमियर से मिलकर आपका पूरा मसल्स बंडल बना होता है। समझ में आया सभी को अच्छे से किस तरह से ये मैनेज रहता है ना।
ठीक है। फिर अपन कहेंगे जहाँ ये आपके थिक है, थिक आपके मायोसिन फिलामेंट है, उसको अपन ए बैंड कहेंगे, और उसके बीच वाली लाइन को अपन कहेंगे मीडियल लाइन कहेंगे, और आपके आई बैंड के बीच वाली लाइन को अपन जेड लाइन कहेंगे। पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, अपने को ये पता होना चाहिए। अपन आगे देखते हैं कि इन फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कौन से एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये तो अपन ने समझने की ट्राई की कि इस तरह से ये ना आपके स्लाइडिंग मूवमेंट के थ्रू होता है। स्लाइडिंग मूवमेंट होगा कैसे, बिल्कुल यहाँ आ जाए सभी, बिल्कुल एकदम क्लियर समझने की कोशिश करना है आपको, ठीक है। चलिए देखो अपन ने यहाँ पे क्या ट्राई किया है, ये देखिए ये जो ब्लू कलर वाली जो अपन लाइन था वो कौन सा फिलामेंट है, तो कहा था अपन ने थिन, कहा था अपन ने ब्लू कलर वाली ये थिन फिलामेंट है। ये थिन फिलामेंट का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप्स के बना होता है। देयर आर द मेड अप ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, 3 टाइप के प्रोटीन से मिलकर बना है। और वो 3 टाइप्स के प्रोटीन कौन कौन से, द फर्स्ट इज द एक्टिन, एंड सेकेंड इज दैट ट्रोपोनिन, एंड थर्ड इज दैट ट्रोपोमायोसिन। 3 टाइप्स के प्रोटीन से मिलकर आपके थिन फिलामेंट या कहेंगे एक्टिन बना रहता है। उसमें तो खुद तो एक्टिन प्रोटीन है जो आप देख रहे हो, बिल्कुल एक्टिन प्रोटीन कौन सा है, जो आपके ये जो आपको राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ब्लू कलर की, एक्टिन प्रोटीन है। उसके बाद जहां जहां आपके क्रॉसिंग हो रही है 2 एक्टिन प्रोटीन की चेन की, उसको अपन जहाँ जुड़ रहा है उसको अपन कहेंगे ट्रोपोनिन, ठीक है। और जो जोड़ रहा है इन सबको उसको नाम देंगे, वो चेन है उसका नाम देंगे ट्रोपोमायोसिन। अब ये एक्टिन, ट्रोपोनिन, ट्रोपोमायोसिन, इन सब का क्या इन्वॉल्वमेंट है मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के अंदर, तो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। अभी आज अपन केवल क्या बात कर रहे हैं, आपके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम की, ठीक है। ये समझ में आया, थिन फिलामेंट। इसी तरह से अगर बात करें, ये जो आपके मैंने बताया था ग्रीन कलर वाला कौन सा है, तो अपन ने बोला क्या बोला, आपने कहा था ये थिक फिलामेंट है। और ये थिक फिलामेंट का ये स्ट्रक्चर मैंने थोड़ा इसको इनलार्ज किया तो कुछ इस टाइप का दिखा। फिर मैंने इसके एक लोब को वापस से इनलार्ज किया तो इस टाइप का अपने को ये दिख रहा है। आप देखिए समझते हैं इसके अंदर। अब इसका जो हेड है, इंपॉर्टेंट पार्ट, ये जो हेड है वो हेड आपके एक्टिन, ये यही वाला पार्ट, इस एक्टिन से जुड़ता है। ये हेड एक्टिन से जुड़ता है। जब भी इसको एक्साइटेशन कंडीशन आती है, ध्यान देना समझना अच्छे से, जब ये सपोज आपका कौन सा है, ये एक्टिन प्रोटीन है, समझने की ट्राई करना आप सब, ये एक्टिन प्रोटीन है। और ये जो आपका कौन सा इसका हेड है, ये किसका हेड है आपके, तो कहेंगे थिक फिलामेंट मायोसिन का हेड है। तो जब भी इसके अंदर एक्साइटमेंट आती है, कब आती है, क्या आती है, अपन वो बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर जब मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर एक्साइटेशन आती है तो तुरंत ये हेड क्या हो जाता है आपके इससे अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है। मतलब कि इसकी बाइंडिंग साइड कहाँ पे है, इसकी बाइंडिंग साइड हेड के ऊपर, एक्टिन की बाइंडिंग साइड, मतलब एक्टिन कहाँ जुड़ेगा, इस आपके हेड मायोसिन के हेड के ऊपर जुड़ जाता है। और जुड़ते ही सीधा क्या हो जाता है, ये सीधा पीछे खिसकता है। मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है आपके कॉन्ट्रैक्शन। जैसे रिलैक्सेशन कंडीशन आती है तुरंत वापस से ये अपने शेप में आ जाता है। समझ में आई, ये देखेंगे अपन, कल समझने की ट्राई करेंगे इसको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, बिना एनर्जी के तो काम करेगा नहीं, तो इनको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है आपकी किसके थ्रू, तो कहेंगे अपन एटीपी बाइंडिंग साइट के थ्रू। मतलब यहाँ एक एटीपी मॉलिक्यूल्स आएगा और वो एटीपी मॉलिक्यूल्स उस हेड पर जुड़ेगा, तब जाके हेड में एक्साइटमेंट आएगा, है ना। तो वो एटीपी यहाँ पे आके जुड़ते हैं, तब जाके इसके अंदर एक्साइटमेंट आता है। और ये सीधा ये इसके ऊपर सीधा कौन बाइंड होता है, एक्टिन, और उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होता है या कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब इसको अगर डिवाइड कर दिया जाए स्ट्रक्चर को, तो 3 पार्ट में डिवाइड किया इसको। ये हेड है,
ये इसका नेक है, ये टेल है, और ये पूरी टेल है। टेल को भी वापस 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक लाइट चेन और एक इसमें हैवी चेन के फॉर्म में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने भी समझाया, सबको क्लियर हो चुका है। अगर किसी के भी कुछ भी इसके अंदर स्ट्रक्चर्स को लेके कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर बताया, अगर कोई प्रॉब्लम है। नहीं भी है फिर भी करे कमेंट कि हाँ सर मुझे समझ में आ गया बढ़िया अच्छी तरह से। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपन लेके आएंगे मैकेनिज्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, किस तरह से स्केलेटल मसल्स काम करती है। मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं कि इसमें से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा। ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं।